हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट की इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है। ये ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल राइट है ये भी। बी ऑप्शन है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है। तो वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बात की जाए तो कितनी है, 605 किलोमीटर। डी ऑप्शन ये दिया गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 870 किलोमीटर है। आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी 996 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम थी कितनी, 1127 किलोमीटर। ये जो ए और बी ऑप्शन दिए हैं वो छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले उत्तर की लंबाई 996 किलोमीटर थी और दक्षिण की लंबाई क्या थी, उत्तर से दक्षिण की थी 996 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की थी कितनी, 1127 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर कितने मिनट का समयांतराल है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 मिनट का समयांतराल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। बात चल रही है 82.5 डिग्री रेखा की। कितने की, 82.5 डिग्री रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किस जिले से होकर निकलती है, सिंगरौली जिले से की सीमा को टच करते हुए ये निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पांचवा, मध्य प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सत्य है। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान है, ये बिल्कुल गलत है। 3 नंबर का है, मध्य प्रदेश की पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर में गुजरात है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संबंध में सत्य कथन छांटिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा बिहार से लगती थी, बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संबंध में सत्य कथन छांटिए। उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये वापस से मुझे लगता है कि रिपीटेशन हो गया है। ठीक है भाई, इस पेज को आगे स्क्रॉल करते हैं हम। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मालवा में सम जलवायु है, बिल्कुल राइट। मध्य भारत में विषम जलवायु, बिल्कुल राइट। सतपुड़ा में भी सम जलवायु, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? ए ऑप्शन 112 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 113 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 114 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 115 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वनों में पाए जाने वाला सर्वाधिक वृक्ष कौन सा है? सागौन, जो कि मध्य प्रदेश में कुल वनों का 17.8% भाग पर पाया जाता है। ठीक है भाई, ये बहुत ही अत्यधिक उपयोगी वृक्ष है मध्य प्रदेश में, जिसका प्रयोग फर्नीचर आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे तो कौन सा है? टेक्टोना ग्रांडिस। सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस सागौन का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये सामान्य परिचय चल रहा है तो ये के क्वेश्चन लिया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल गलत है। लाल पीली मिट्टी, ये भी गलत है। मिश्रित मिट्टी, ये भी गलत है। रेगुर मिट्टी, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। जो कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है मिट्टी? 43% भाग पर मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है? नहीं पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा? कटनी, बिल्कुल सही है, गुजरती है। उमरिया गुजरती है, भोपाल गुजरती है, लेकिन खंडवा इसका बिल्कुल गलत आंसर है। खंडवा से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कहाँ पर स्थित है? उज्जैन जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मंगलनाथ में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु। अब ये भारत का भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मध्य प्रदेश के कटनी जिले के किस गांव में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटनी के मनोहर गांव में स्थित है। ठीक है, और तहसील कौन सी है? करौंदी। तो करौंदी तहसील के मनोहर गांव में भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? अखंड भारत का मध्य बिंदु हो जाएगा बरसाली, बैतूल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संभाग, बिल्कुल राइट। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। जिले, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में 10 जिले हैं। विकास खंड 313, बिल्कुल ये भी राइट है। मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं वर्तमान? 313। तहसील, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो तहसीलों की संख्या है वो कितनी है? 424 तहसील मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? 23,921। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं वो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। तो ये ही क्या हो जाएगा? यही जोड़ा असत्य हो जाएगा। जबकि नगर निगम बिल्कुल सही है, 18 हो गए हैं। नगर पालिकाएँ 2 घटकर 98 रह गई हैं। और कुल ग्राम कितने मध्य प्रदेश में? 54,903। तो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल सही है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर था, ये पूछा जा रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर था, नागपुर में था, जो कि कब स्थापित किया गया था, 1936 में नागपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्थापित किया गया था। ध्यान रखना भाई, कब, 1936 में। लेकिन 1 नवंबर 1956 से पहले पूछा जा रहा है, तो क्या आंसर लगाएंगे, नागपुर में। अभी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भारत भवन और विधानसभा भवन के क्या है, वास्तुकार हैं। ये कोई भी वास्तुकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनरी इरविन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के क्या है, वास्तुकार हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ कहाँ पर प्रस्तावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है। अभी तक मध्य प्रदेश में कहाँ पर, इंदौर और कहाँ पर, ग्वालियर में 2 जगह मध्य प्रदेश की खंडपीठ स्थापित थी। लेकिन अब तीसरी खंडपीठ भी स्थापित कर दी गई है। कहाँ पर स्थापित हो रही है, भोपाल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ स्थापित हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पूछा है भाई, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको ये भी मिलता है और ये नहीं मिलता है, सी वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तब आप आंसर लगाएंगे ए, और अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो तब आप आंसर लगाएंगे सी। इसका रीज़न क्या है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे वैसे ऑथेंटिक आंसर माना जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। जब से तेलंगाना बना हुआ है, नहीं तो उस समय 6वें नंबर पर आता था, 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता था। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर या 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि ये क्या है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच एक क्षेत्र है, कौन सा, करार घाटी क्षेत्र। कौन सा, करार घाटी क्षेत्र। करार घाटी क्षेत्र, जब यह क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित क्षेत्र, जब इसको शामिल कर लिया जाता है तब मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल होता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हटाकर के बात की जाए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाइयों, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, कुल विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है वर्तमान में, 230, बिल्कुल राइट है। कुल एसटी विधानसभा सीट कितनी है, 47, बिल्कुल ये भी राइट है। कुल एससी विधानसभा सीट, कुल एससी विधानसभा सीट, इसके आगे इसका ऑप्शन नहीं लिखा गया है लेकिन हम लिख लेते हैं, कुल एससी विधानसभा सीट कितनी है, 33, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है, 29 है, बिल्कुल। कुल एसटी लोकसभा सीट, ये क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीट जो एसटी की हैं वो कितनी हैं, 6 हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या सही हो जाएगा, एक बिल्कुल राइट, दूसरा भी सही है, तीसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर, और 5वां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है तो देखते हैं। ये बिहार, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से सीमा लगती थी। तो ठीक है, जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में शामिल था तब इनकी सीमा लगती थी। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में लगता था बिहार, छत्तीसगढ़ के पूर्व में लगता था उड़ीसा और दक्षिण में लगता था आंध्र प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ उस समय किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो बात की जा रही है अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में सत्य कथन। तो ये पहला भी क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश उस समय जब छत्तीसगढ़ शामिल था उस समय 320 सीटें थी, ये भी सही है। लोकसभा सीट 40 थी, ये भी बिल्कुल राइट है। सी देख लेते हैं, कुल राज्यसभा सीट कितनी थी? 15 थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय जो राज्यसभा सीट थी वो टोटल कितनी थी? 16 राज्यसभा सीट थी, जो कि 15 नहीं थी। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। वर्तमान में कुल लोकसभा सीट मैं बता चुका हूँ कितनी है, 6 सीटें हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जबकि सत्य कथन, तो सत्य कथन ये तीनों हैं। यहाँ पर होना चाहिए था क्या? असत्य कथन कौन सा है? क्या होना चाहिए था? असत्य कथन कौन सा है? तब इसका असत्य कथन कौन सा होगा? सी असत्य कथन होगा। बाकी ये राइट है, ये राइट है और ये भी राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश के बारे में सत्य कथन है। अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया है। तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन 17 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल राइट है। ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांश से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांश से, ये भी बिल्कुल राइट है। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो अब अविभाजित मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बिल्कुल सही है, 931 लिंगानुपात है, राइट है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, यहाँ का कितना लिंगानुपात है? 10:21, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? यहाँ पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला मध्य प्रदेश का जो जिला है वो कौन सा है? भिंड। यहाँ भिंड का लिंगानुपात कितना है? तो 837 लिंगानुपात है, जो कि बहुत कम है मध्य प्रदेश में। अगला बी ऑप्शन है, तो ये क्या है? राइट है। बी ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश का 236 जनसंख्या घनत्व, ये भी सही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले में स्थित है? भोपाल का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और कितना है ये भोपाल का जनसंख्या घनत्व? 855 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। और सबसे कम बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ कितने व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में? 94 व्यक्ति ही क्या करती हैं? निवास करती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। साक्षरता दर बिल्कुल सही दी गई है, 69.35%, यही मध्य प्रदेश की क्या है? साक्षरता दर है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपसे आंसर इसका क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है कौन सा? जबलपुर। और सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट दिए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी ये क्या है? कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, मध्य प्रदेश के कितने जिले 2 राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों से ऐसे मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा से साझा अपनी सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे 6 जिले हैं जो कि 2 राज्यों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर मुरैना। मुरैना किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और किसके साथ करता है? राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा हो जाएगा आपका शिवपुरी। शिवपुरी भी किसके साथ करता है? तो राजस्थान प्लस किसके साथ करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। तो 2 क्वेश्चन 2 हो गए।
तीसरा आपसे पूछा जाए तो तीसरा जिला है बालाघाट। बालाघाट करता है छत्तीसगढ़ और किसके साथ करता है? बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ करता है। चौथा जिला हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा चौथा जिला? आपका झाबुआ। झाबुआ किसके साथ करता है? तो गुजरात और आपका राजस्थान के साथ करता है। ठीक है, और आपका पांचवा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा है? पांचवा जिला अलीराजपुर। ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। अलीराजपुर, 5 जिले हो गए। और जो अंतिम और छठा जिला है वो कौन सा है आपका? सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के कितने जिले हो गए जो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश की कुल 6 जिले हैं तो जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। 1 नंबर मुरैना, 2 नंबर आपका शिवपुरी, 3 नंबर आपका झाबुआ, 4 नंबर आपका अलीराजपुर, 5वां नंबर सिंगरौली, 6वां नंबर बालाघाट। ये 6 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के 2 राज्यों की सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।